नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुतालबात पूरे करवाने के लिए सोस्त ड्राई पोर्ट के ताजिरान हैं बार बार एहतजाज करने पर मजबूर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में सरकारी लापरवाहियों और बदउनवान निजाम के खिलाफ तलबा और आर्जी मुलाजमीन में बढ़ती नाराजगी। और जम्मू कश्मीर में सैलाब के दौरान भी जारी है रेल खिदमत। मुश्किल की इस घड़ी में बन रही है आवाम के लिए लाइफलाइन। सोस्त ड्राई पोर्ट के ताजिरों का मुतालबा अब फैसला कुन मोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस्लामाबाद के इशारे पर मकामी हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तरीके से नाफिज सेल्स और इनकम टैक्स और पोर्ट पर अफसरान के मनमाने फैसलों से खफा ताजिरों की एहतजाजी मुजाहरे से शुरू हुई ये आवामी जद्दोजहद अब पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी हासिल करने की मुहिम बनती दिखाई दे रही है, जिसे दबाने के लिए हाजी गुलबर्ग खान की हुकूमत फौज और पुलिस के जरिए जबर और बालादस्ती का इस्तेमाल करने पर आमादा है। वजीर आला हाजी गुलबर्ग खान हुकूमत की बेजा हरकतों ने ताजिरों, आम आवाम और कौम परस्तों के गुस्से को भड़का दिया। नतीजतन सोस्त ड्राई पोर्ट से लेकर दारुल हुकूमत गिलगित शहर तक एक बार फिर से एहतजाजी सिलसिले दिखाई दिए। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से नाफिज बेजा टैक्सों को वापस करवाने और सोस्त ड्राई पोर्ट में मनमाने तरीके से रोके गए कंटेनरों को छुड़वाने के लिए ताजिरान के एहतजाजी मुजाहिरे को 50 दिन से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। इस दौरान ताजिरों की जद्दोजहद तब्दील होते होते मकामी शहरियों की पाकिस्तान से आज़ादी और नुमाइंदगी के हुकूक हासिल करने की मूवमेंट में बदल गई है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने एहतजाजियों को डराने धमकाने के लिए पुलिस और दीगर खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हुकूमत की इस बेजा हरकत ने मकामी लोगों की नाराजगी को बढ़ा दिया। नतीजतन अब पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा खेज एहतजाज होते नजर आए। पहले ताकत का इस्तेमाल हो चुका था, रियासत का जबर हमारे ऊपर ढाया गया था। एक दफ़ा फिर अभी गिलगित से मजीद फोर्सेस सोस्त धरने को ख़त्म करने और यहाँ के ताजरों को कुचलने के लिए गिलगित से फोर्स को रवाना किया गया है। तो हम समझते हैं कि ये जबर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और रियासत के जिम्मेदार कब तक हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। इसलिए फौरी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के कौम, यूथ और बिलखुसूस हुंज़ानगर के यूथ और कौम से मैं अपील करता हूँ कि निकले रोडों पर जहाँ जहाँ फोर्स आए उनको रोके, उनको सोच की तरफ आने नहीं दे दे, क्योंकि वो इधर आकर आपके ही इन मजलूम भाइयों को मारना चाहते हैं और इस धरने को खत्म करना चाहते हैं। ज़ेरे एहतजाजियों ने हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है कि आखिर वजीर आला हाजी गुलबर्ग खान के आगे ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इतने दिन बीत जाने और आला हुक्काम की यकीन दहाने के बावजूद भी ताजिरों को दरपेश मसले मसाइल को हल नहीं किया जा सका है। एहतजाज में शामिल एहतजाजियों ने लूली लंगड़ी और बहरी हुकूमत की साफ नीयत पर शक जाहिर करते हुए कहा कि इनके आगे अवाम का ऐसा कौन सा मसला है जिसे चुटकियों में सुलझाया न जा सके। इसीलिए हुकूमत की नाअहली और एहतजाजी मुजाहिरे को दबाने वाली हिकमत अमली के खिलाफ लोग दिन रात एहतजाज करने पर मजबूर हैं। ये रियासती इदारे और ये रियासती मशीनरी जितना भी जोर आजमाए हम पे, इंशाअल्लाह ताला अगर वो 100 की नफरी लाते हम 200 की नफरी लाएंगे, अगर वो 1000 की लाते हम 2000 लाएंगे, अगर वो 50,000 शो करते हम 1 लाख करेंगे। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब इस्लामाबाद से हिदायत मिलने पर पुलिस ने सोस्त ड्राई पोर्ट पर पुरअमन एहतजाज पर बैठे बेगुनाह ताजिरों को डराने धमकाने के लिए गोलियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले दागे थे। बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर फायरिंग भी की गई। इस बार भी हुकूमत कुछ इसी तरह के हरबे इस्तेमाल में लाने की फिराक में है। न सिर्फ ताजिरों बल्कि आला रहनुमाओं ने तंबीह दी कि हुकूमत को इस जुल्म का
खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस निजाम के अंदर आप हुक्मरानी कर रहे हैं और आवाज हक को दबाने की नाकाम कोशिश करते हो, ये उल्टा तेरे गले की हड्डी बनता है। अब बदनसीबी है जिसको हुक्मरान होना चाहिए वो शाखाओं पे, और जिनको शाखाओं को होकर किसी म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर झाड़ू पोछे वाला लगा होना चाहिए, वो इख्तियार में आकर ऐवानों में बैठकर मेरे और आपका मुस्तकबिल का फैसला करेगा। तो तवक्कुल कीजिए कि आपका मुस्तकबिल का फैसला एक झाड़ू पोछा मारने वाला करेगा, तो अंजाम तो ऐसा ही होगा। अव्वल दिन से ही पाकिस्तान की नज़र पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल और मादनियात पर गड़ी हुई थी, जिन्हें लूटने के लिए कभी तो गैर कानूनी तरीके से टैक्स लागू किए जाते हैं, तो कभी मकामी लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस के जुल्म सितम का सहारा लिया जाता है, जिनसे आजिज़ आकर अब अवाम ने हुकूमत से आर पार की जद्दोजहद का मजबूत इरादा बना लिया है। 50 दिनों से ज्यादा अरसा बीत जाने के बावजूद पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की लापरवाह हुकूमत ताजिरों के मसले मसाइल को सुलझाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। ताहम अब तो ताजिरान और उनके साथ देने वाले आवाम हुकूमत के ढुलमुल रवैये से परेशान होकर हर हाल में मुश्किलों का अजाला करवाने का इरादा बना चुके हैं। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। वादिये कश्मीर इन दिनों लगातार बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल से दो चार हो रही है। कुछ इलाकों में पानी की सतह खतरे की हद से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों में कुछ मुश्किलात दरपेश हैं। सड़कों पर आम ट्रांसपोर्ट मुतासर है। बस और टैक्सी सर्विस खासकर सुबह और शाम के औकात में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे मुश्किल वक्त में भी भारतीय रेलवे की सर्विस खासकर वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों के लिए किसी रहमत से कम साबित नहीं हो रही है। वंदे भारत ट्रेन न सिर्फ वक्त पर रवाना होती है, बल्कि खराब मौसम के बावजूद मुसाफिरों को पुरसुकून और आरामदेह सफर का यकीन देती है। आज जब बारिश और बाढ़ जैसी सख्त सूरत हाल ने जिंदगी थोड़ी मुश्किल बना दी है, वंदे भारत समेत दूसरी ट्रेनें अपनी औकात पर चल रही हैं। ये सिर्फ मुसाफिरों के लिए राहत नहीं, बल्कि आम आवाम और हुकूमत दोनों के लिए उम्मीद की नई रोशनी है। सुबह सवेरे इसका चलना सरकारी और प्राइवेट मुलाजिमों, तलबा और आम आवाम के लिए बड़ी सहूलियत है। दूसरी ट्रांसपोर्ट सर्विस की बनिस्बत रेलवे का सफर ज्यादा मुफीद और बेहतर साबित हो रहा है। ऐसा कहा जा सकता है कि ट्रेन सर्विस ने लोगों के लिए हिफाजती और इत्मीनान बख्श सफर मुहैया कराया है। कश्मीर से जम्मू जाना, श्रीनगर से जम्मू जाना या जम्मू से श्रीनगर आना, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल सा बन जाता था। हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राबी इस बार जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसमें बहुत ज़्यादा भूस्खलन हुई है, लेकिन फिर भी ट्रेन कनेक्टिविटी से हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी जाना चाहता था या जो भी आना चाहता था उसके लिए बड़ी अच्छी बात है। तो मैं लगता हूँ कि एक राहत की सांस इससे आई है, एक आसाइश आई है, एक बहुत खुश आइंद बात है हमारे लिए कि जो ये इनिशिएटिव लिया गया। और इस वक्त पहला हमने सरमा देखा, पहली गर्मी जो मानसून की जो हालात जिससे ये रोड का टोटल हम कट जाते थे, बाकी दुनिया से कट जाते थे, उससे हम बाहर निकले हैं। हम बाकी दुनिया से जुड़ चुके हैं। वो खाली और खाली ट्रेन सर्विस है। मुसाफिरों का कहना है कि रेल सफर न सिर्फ काबिल एतबार है, बल्कि माली लिहाज से भी बेहतर है। बसों और टैक्सियों के मुकाबले में ट्रेन का किराया बहुत ही मामूली और मुनासिब है। यही वजह है कि लोग हमेशा ही, खासकर खराब मौसम में, रेलवे को तरजीह देते हैं। वादी के लोग रेलवे इंतजामिया की सताइश करते हुए कहते हैं कि वंदे भारत जैसी बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास ट्रेनों ने ट्रांसपोर्ट के निजाम में इनकलाबी तब्दीली लाई है। इस ट्रेन से सियाहत को भी बढ़ावा मिला है और बाहर से आने वाले सैलानी आराम से सफर कर पा रहे हैं।
اس کے علاوہ مقامیوں کے لیے تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ٹرین چالو ہونے سے کافی راحت ملی ہے۔ پہلے تو بائی روڈ جانا پڑتا تھا، روڈ میں کافی پہاڑ گرتے تھے، کئی پتھر آتے تھے، کئی لوگوں کو 2-2 3-3 دن لگ جاتے تھے۔ یہ ٹرین چالو ہونے سے کافی راحت مل گئی ہے، ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں، کہ کوئی بھی کام ہو، یہاں سے کٹرا جاؤ، کٹرا سے دلی جاؤ، کنیکٹیوٹی فاسٹ ہو گئی ہے۔ اس سے سری نگر میں کافی سپیڈ بھی بڑھ گیا ہے، بہت سارے بزنس بھی آ رہے ہیں اس کے چکر میں۔ ہاں، بہت سے لوگ اپنا بزنس ایزیلی کر پا رہے ہیں، ٹراولر بڑھ گیا ہے، ٹورزم بڑھ گیا ہے۔ آج موسمی حالات بہت خراب ہے۔ ہاں، آج سر موسم حالات خراب ہونے کے بعد بھی ٹرین کی وجہ سے لوگ آنا جانا کر پا رہے ہیں، نہیں تو پھر نہیں کر پاتے تھے، پرابلم تھا۔ وہ ساری چیزیں وندے بھارت سٹارٹ ہونے سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ مسافروں کے لیے یہ سفر صرف سہولت نہیں بلکہ ان کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس سروس کی بدولت لوگ اپنے کام اور پڑھائی کے سلسلے کو بنا رکاوٹ جاری رکھ پا رہے ہیں۔ ساتھ ہی وادی کے اندرونی علاقوں تک آسان اور تیز سفر سے مالی گتیویدیاں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ریلوے کی یہ کامیاب کوشش نہ صرف مشکل حالات میں ٹرانسپورٹ کو بہتر بنا رہی ہے بلکہ وادی کے عام لوگوں میں بھروسے اور یقین کو بھی مضبوط کر رہی ہے۔ نوکری پیشہ اور تاجر دونوں ہی اس سروس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں بہت آسانی ہوئی جب سے ٹرین یہاں سے چل رہی ہے۔ پہلے میں جب یہاں سے گھر جاتا تھا تو مجھے 1200 کوئی 900 روپے ایک سائڈ سے کرایہ لگتا ہے یہاں سے گھر تک، تو آج جب سے ٹرین چلی تو میں 30 روپے میں گھر پہنچ جاتا ہوں، تو اس سے بہت ہمیں سہولیت ہوئی، آسانی ہوئی۔ ہاں، اگر جیسے جموں میں سیلاب ہے، یہاں کشمیر میں بارش ہے، تو ہم آرام سے ٹرینوں میں جا سکتے ہیں اور اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں آرام سے۔ وادی میں ریل محکمہ ہر موسم کے دوران اپنی خدمات کو جاری رکھنے کے لیے کافی سنجیدہ رہتا ہے۔ ریل کے سفر میں مسافروں کو نہ ہی لینڈ سلائیڈنگ کی فکر کرنے کی ضرورت رہتی ہے، نہ سیلاب کی اور نہ ہی برف باری کی۔ طے وقت پر چلنے کی وجہ سے ریل خدمات لوگوں کے سفر کا پسندیدہ ذریعہ بھی رہا ہے۔ نہ صرف بھاری بارش اور خراب موسم کے دوران بلکہ موسم سرما کے دوران بھی جب شدید برف باری سے اکثر ٹریفک جام لگ جاتا ہے، تب بھی ٹرین خدمات دور دراز علاقے میں لوگوں کی زندگی پر بریک نہیں لگنے دیتی۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ عنایہ 786 نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جب طالب علموں نے اپنی آواز بلند کی تو پاکستان نے انہیں اس کا جواب لاٹھیوں، بلیٹس اور جیل میں قید کرتے ہوئے دیا۔ قوم پرست جماعت UKPNP نے طلبہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی آزادی کو ہمیشہ قید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خرم زبیری نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں راولاکوٹ کے طالب علموں کی گرفتاری سے احتجاج جاری ہے۔ اس کے مد نظر عوامی ایکشن کمیٹی نے شٹر ڈاؤن سٹرائکس اور جیل بھرو مہم کا اعلان کیا ہے۔ اس کے لیے مقامی لوگ جوک در جوک کی تعداد میں عدالت میں پہنچے۔ آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے چلاس علاقے میں بھڑکے دنگوں نے بڑے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پاکستان سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کو راحت پہنچانے میں ہوئی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایسے حربوں پر عمل پیرا ہے۔ انفارمیشن NPR کٹھوا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بلاک بسولی میں پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے صفائی مہم کو چلایا گیا، جو کہ مقامی لوگوں کو صحت مند رکھنے میں کافی اہم ترین قدم ہے۔ زینب نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وادی کشمیر کی دلکش خوبصورتی کو دیکھیے۔ پرسکون جھیل ڈل سے لے کر گلمرگ کی شاندار پہاڑی ڈھلانوں تک دھرتی پر جنت سریخ دل فریب مقامات کو ایکسپلور کیجیے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں اعلیٰ حکام کی بے توجہی اور غیر سنجیدگی بھرے سلوک کا ہی نتیجہ ہے کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ میں بڑے پیمانے پر معاشرے کے ذمہ دار شہریوں کی شمولیت دیکھنے کو ملی۔ حکومت کی اتنی فضیحت ہونے کے باوجود بھی اقتدار میں بیٹھے سیاستدان اور یونیورسٹی انتظامیہ کے عہدیداران نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مظفر آباد یونیورسٹی میں افسروں کی منمانیوں اور بدعنوان نظام کا ہی بول بالا ہے۔
यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बेहिसी के बाइस तवील वक्त तक रिजल्ट जारी न करने की मुखालफत में तालिब इल्मों ने जामिया मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया। इसके साथ ही पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर सरकारी महकमों में मुलाजमत करने वाले एहलकारों ने हुकूमत की तरफ से इन्हें हटाने के फैसले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाजी मुजाहिरे करने का इरादा जाहिर किया। पाकिस्तान की नज़रों में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई हैसियत नहीं है, वरना क्या वजह है कि जामिया मुजफ्फराबाद से तालिब इल्मों, मकामी अवाम और कौम परस्तों की शुरू की गई जद्दोजहद का कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई खातिर खा नतीजा न निकली। ऐसा लगता है कि आला हुक्काम और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ओहदेदारों ने इतनी किरकिरी करवाने के बावजूद भी कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया में अकरबा परवरी की जीती जागती मिसाल देखने को मिल रही है। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के ओहदे पर भाई भतीजावाद की मिसाल कायम करते हुए नाअहल एहलकारों को फाइज किया गया है। इसके खिलाफ नाराज स्टूडेंट्स ने एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर दिया और टोकन के तौर पर एहतजाज किया। जो बच्चे यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट को बंद करके बैठे हैं, ये एक बहुत ही काफ़ी टाइम से चला आ रहा है ये मसला कि यूनिवर्सिटी के शोबा एजुकेशन में जिसमें तकरीबन 1000 से प्लस बच्चा पढ़ रहा है, उनको रिजल्ट बना के देने वाला डेटा ऑपरेटर मौजूद नहीं है। 7 से 8 महीने हो गए। आज से पहले हमने ये इशू रेज किया था कि बंदा हमें फराहम किया जाए, हमें रिजल्ट दिया जाए। एक बच्चा 8वें सेमेस्टर में पहुंच चुका है, अगर उसका पीछे 14 सेमेस्टर में कोई अल्लाह ना करे कोई सब्जेक्ट फेल है, तो वो 8वें सेमेस्टर में जाके 8वें सेमेस्टर क्लियर करेगा या पीछे वाली चीज़ें देखेगा। तो हम इनको बारहा आला इंतजामिया जितनी भी बैठी हुई है, रजिस्ट्रार साहब, DSA साहब, BC साहब थे और जितने भी इंतजामिया के लोग हैं, हमने तहरीरी तौर पर उनको हर चीज़ से आगाह किया है, बार आगाह किया, इनको बताते रहे हमें बंदा दिया जाए, हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। घर से बच्चों को पूछा जा रहा है कि रिजल्ट लाएं, बच्चे कहाँ से रिजल्ट लेके जाएं, यहाँ पे कोई बंदा भी मौजूद नहीं है। रिजल्ट हमें यूनिवर्सिटी देगी तो हम घर भी दिखाएंगे। ये सबसे बड़ी इतनी बड़ी नाअहली है कि 1000 बच्चे के लिए एक ये बंदा एक फराहम नहीं कर सकते। एक बंदा भेजा गया यहाँ पे डेटा ऑपरेटर के लिए, उसको काम नहीं करना आ रहा है। ये कहते हैं वो काम नहीं करना आ रहा है। अगर एक बंदे को काम नहीं करना आ रहा है, आप उसको अपॉइंट क्यों करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको लगाते क्यों? इतने नाअहल लोग आप लगाते हो, फिर उसको काम नहीं करना आ रहा है, उस पोस्ट पर बिठाया क्यों है आप लोगों ने? पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में शोबाए तालीम का हाल पाकिस्तान ने इस कदर बर्बाद कर दिया है कि यहाँ पर आला तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को खूब मशक्क़त करनी पड़ती है। सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ साथ नाकाबिल असातिज़ा, महंगी फीसों और अब तो इन्हें अपने रिजल्ट के लिए भी मशक्क़त करनी पड़ रही है। इनका मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के अफसरों से बार बार नाअहल मुलाजमीन की शिकायतें करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब जबकि मामला काबू से बाहर हो गया तो यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी मांगे मनवाने के लिए एहतजाज का रास्ता निकाला। 7 मंथ हो गए कि हमें डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री का बंदा नहीं दिया जा रहा। जामिया कश्मीर सबसे बड़ी तालीमी दरसगाह है इस आज़ाद कश्मीर की। मुझे बताएं, जहाँ शोबे एजुकेशन में एक डेटा ऑपरेटर का बंदा लेने के लिए 7 मंथ हो गए। हम जो है बता के थक गए। इंतज़ामिया को भी, रजिस्ट्रार साहब को भी, HOD साहब को भी, कैंपस इंचार्ज को भी, सबको बताया है। सिर्फ एक चीज़ मिली है, बंदा नहीं मिला, नोटिस मिले। उसके अलावा हम स्टूडेंट पे कुछ भी किसी किस्म की चीज़ हमें नहीं दी गई, ना बंदा दिया गया, सिर्फ झूठे वादे। उसके अलावा कुछ चीज़ इधर मुतालबात हमारे नहीं मानेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया का ऐसा वाहिद खित्ता है जहाँ पर मकामी अवाम के रोजी रोजगार के लिए ना तो कारोबार और तिजारत के मौक़े हैं और ना ही आला तालीम को फ़रोग देने के लिए कोई खातिर खां इक़दामात किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में आर्जी तौर पर काम करने वाले मकामी अहलकारों को अपने हक़ व हुकूक के लिए एहतजाजी मुजाहिरे करने पड़ते हैं। जैसे कि हालिया दिनों में मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब में एडहॉक मुलाजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत को तंबीह दी है कि या तो इन्हें मुस्तकिल किया जाए या फिर इन्हें यहाँ से मुल्क बदर कर दिया जाए, ताकि ये लोग तमाम सरकारी महकमों में पक्की नौकरियों के नाम पर जगह जगह जलील ख्वार न किए जाएं। तो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को एक अरसे से खदमात लेने के बाद ये कहना कि इनको आप फारिग करेंगे, और वो लोग जो इनकी जो अथॉरिटीज़
چاہے وہ بالا اتھارٹیز ہیں، سیکرٹریز ہیں یا وزیر صاحبان ہیں یا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے، جو ان کی توثیق کرواتے رہے کہ اگر انہوں نے غیر آئینی عمل کیا تو ہمارا مطالبہ یہ ہے بحیثیت مرکزی چیئرمین ابقا آزاد کشمیر کہ پھر برابری کی سطح پہ سزا دیں، یا تو ان کو بھی خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی کریں، ان کو بھی فارغ کریں، نہیں تو ان کو بہر صورت ان کے بچوں پہ رحم کریں۔ دوسروں کے حق و حقوق پر کیسے ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اس کی مثال پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں سب کے سامنے آ رہی ہے۔ زندگی کو آزادانہ طریقے سے جینے اور اپنے پسندیدہ پیشے میں ملازمت کرنا عوام کے بنیادی حق میں شامل کیا گیا ہے اور دنیا بھر میں اسے تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو سرکاری محکموں میں 20 سے 30 سال تک اپنی خدمات دینے والے عارضی ملازمین کو نہ صرف ان کی سیلری اور دیگر مراد کو روک کر ذلیل کیا جاتا ہے، بلکہ ان کی گردن پر انہیں نوکری سے برطرف کرنے کی تلوار رکھ کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ان سب سے ناراض اب یہ لوگ مستقبل قریب میں اپنے حق کے لیے بڑے پیمانے کا احتجاج کرنے کا ارادہ بنا چکے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام کی بدحالی دیکھنے کے بعد ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ حالیہ دنوں یہاں کے بیشتر علاقوں میں ہونے والی لگاتار بارشوں نے مقامی عوام کی زندگی کو متاثر کر دیا تھا۔ مانسون کے دوران جگہ جگہ پر قدرتی آفت کا اثر دیکھنے کو ملا۔ جموں، کشتواڑ، کٹھوا اور کئی دور دراز کی جگہوں پر لوگوں کے گھر، مکانوں اور دیگر عمارتوں کے ساتھ ساتھ اہم ترین انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچا۔ اس مشکل گھڑی میں بھی حکومت لوگوں کی حفاظت اور تمام بنیادی سہولیات کی دستیابی میں چاق چوبند نظر آئی۔ ایسے میں حفاظتی عملہ بھی اپنے فرض کی ادائیگی میں کافی مستعد دکھائی دیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین اور ضرورت مند عوام تک رابطہ بنائے رکھنے میں سڑکوں اور پلوں کو تیار کرنے کا کام پورا کیا گیا۔ اس کی مثال ضلع راجوری میں تعمیر کی گئی سڑک سے دیکھنے کو ملی۔ بھارتی افواج کی جانب سے بلاک کوٹرنکا میں دیہی علاقوں کو جوڑنے والی سڑک کو بے حد کم وقت میں تیار کیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں میں مختلف سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ جموں میں ایل جی کے ساتھ وزیر داخلہ نے میٹنگ کی سربراہی کرتے ہوئے ریسکیو اور ریلیف میں لگے محکموں کے افسران کو چاق چوبند رہنے کی ہدایتیں دی۔ اس کے ساتھ ہی وزیر داخلہ نے سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال اور باز آبادکاری کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ کے ہمراہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سیلاب متاثرین کی مکمل راحت رسانی کے حکومتی عزم کو بیان کیا۔ پورے جموں ریجن میں جس طرح سے پرکرتی کا پرکوپ ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، آج ماننی پردھان منتری جی سے، گृह منتری جی سے میری بات ہوئی ہے، پورا پرشاسن مستعدی سے لوگوں کی جان مال کی حفاظت میں لگا ہے، راحت اور بچاؤ کے کام ہو رہے ہیں۔ شام کی بیٹھک میں کیسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر میں لگاتار ہوئی بارشوں کی وجہ سے آبی ذخیروں کی سطح میں اضافہ دکھائی دیا۔ جموں کشمیر حکومت نے عوام سے احتیاط برتنے کی تاکید کی۔ اس کے باعث علاقہ مکینوں کے گھر مکانوں اور دیگر اہم ترین انفراسٹرکچر سیلاب کی زد میں آنے سے نقصان ہوا۔ سیلاب سے پیدا ناگہانی صورتحال کو جلد سے جلد درست کرنے میں سول انتظامیہ تو کار فرما ہے ہی، حفاظتی عملہ، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں کشمیر پولیس، بی آر او اور دیگر عملے بھی عوام کو تحفظ دینے میں عمل پیرا دکھائی دیے، جیسا کہ ضلع راجوری کے کوٹ رنکا بلاک میں دیکھنے کو ملا۔ یہاں پر حفاظتی عملے اور بی آر او کے مشترکہ تعاون سے سڑک کا تعمیراتی کام پورا کیا گیا، جسے لوگ مصیبت کی گھڑی میں اہم ترین قدم مان رہے ہیں۔ انڈین آرمی ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہر گراؤنڈ میں چلی ہے، کیا ملیٹنسی کے لیے، کیا گراس میں، کسی میں فصل میں، کسی میں اگر کوئی خراب ہو رہا ہے اس میں مدد کرتے ہیں، کسی پیکیج میں، روڈ ڈیولپمنٹ میں، جیسے چھوٹی سی ایک روڈ ہے جو بنائی ہے انہوں نے، اس میں بوڑھے آدمی پہلے چڑھ نہیں سکتے تھے، اتنا سلپ تھا کہ بارش میں چلنا مشکل تھا۔ ابھی انہوں نے ایک اچھی پکی روڈ بنائی ہے۔ میں اس گاؤں کی طرف سے انڈین آرمی کا بہت آبھار ویکت کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ انہوں نے سواڑی میں بھی روڈ بنائی ہے۔ سب جگہ جہاں چھوٹی چھوٹی سلپ وغیرہ سلائڈنگ ہوتی تھی انہوں نے دن رات ایک کر کے کسی گاڑی کو جانا آنا بند نہیں ہو سکا ہے، اسی انڈین آرمی کی بات۔ جموں کے دیگر علاقوں کی طرح ہی ضلع راجوری کا یہ علاقہ بھی سیلاب کی وجہ سے مڈ سلائیڈنگ کی زد میں مبتلا تھا۔
ऐसे में लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सहूलत की फौरन दस्तयाबी के लिए हिफाजती अमले के अहलकार जदीद तरीन मशीनरीज के साथ सड़क के तामीरी काम में मसरूफ अमल दिखाई दिए, जो राजौरी के मुख्तलिफ देही इलाकों को जोड़ने में अहम कड़ी माना जा रहा है। इस सड़क के तैयार होने से फिर से अवाम की नक्लो हमल में आसानी आएगी। हमारी इंडियन आर्मी जो यहाँ पे मंदरकाला डिप्लॉय हुई है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे पीर पंजाल पे बहुत ही परेशानी हुई पहले जो सैलाब हुआ है, इस सैलाब में बहुत हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ रही है। मैं सलूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, क्योंकि जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता, सिविल में नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी पहुँची है। और यहाँ पे SDRF ये भी हमारे साथ रही है। इन्होंने बहुत हमारा योगदान दिया, इनके साथ अभी भी हमारे साथ ही हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। और इंडियन आर्मी को तो बहुत शुक्रिया करता हूँ। अभी देखो इतनी रोडें ख़राब है, तो इंडियन आर्मी अपनी गाड़ी लेके जहाँ पे छोटी मोटी कहीं पसी पड़ जाती है उधर साथ है हमारे, रोड ब्लॉक नहीं हुई, तो दिन रात हमारे साथ काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मानसून सीजन के दौरान सैलाब ज़दगान इलाकों में हुकूमत के मातहत महकमों की जानिब से राहत बचाव और बाज आबादकारी के इक़दामात पर लगातार काम जारी है। तमाम जिले इंतजामिया की तरफ से हालात पर निगरानी रखी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कंट्रोल सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि जरूरत के मुताबिक फौरन ही मुतासिरा इलाकों में एहतियाती इक़दामात किए जा सकें। शायद यही वजह है कि सैलाब ज़दगान जम्मू कश्मीर हुकूमत और हिफाजती अमले की जानिब से असरअंदाज तरीके से किए गए इक़दामात के बाइस काफी राहत महसूस कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।